योगी कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है। बैठक में कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। 10,000 से 25,000 रुपए के मूल्य वाले स्टैंप पत्र अवैध पाए गए हैं और 31 मार्च तक वापस किए जा सकेंगे स्टैंप। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। सभी मंत्रियों को प्रभाव वाले जिलों में जाने के निर्देश दिए गए हैं। कुंभ की सफलता बताने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम दिशा निर्देश दिए। मंत्रियों को खासतौर से ये कहा है कि कुंभ की सफलता के बारे में आप लोगों तक पहुंचिए, उनके बारे में बताइए और धन्यवाद दीजिए। तो मंत्रियों के प्रभाव वाले इलाके जो हैं वहां पर इन मंत्रियों को जाना है, लोगों को धन्यवाद कहना है, कुंभ की सफलता के बारे में बताना है। दरअसल कुंभ की सफलता के बाद सरकार के पास एक मौका और भी है जनता तक ये बात पहुंचाने का कि देखिए योगी सरकार के रहते हुए महाकुंभ का सफल आयोजन किया गया है। बहुत ऐसे श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ में आने से वंचित रह गए हैं। जब भी प्रभारी मंत्री अपने जनपदों में जाएं, प्रयास करें कि अधिकांश लोगों को छोटे छोटे जल की शीशियाँ उपलब्ध करा के उनको भी महाकुंभ का एहसास कराएं। नंबर 2, मुख्यमंत्री जी का ये भी निर्देश था कि हमने उत्तर प्रदेश की जनता को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का एक संकल्प दर्शाया था। सभी मंत्री लोग अपने अपने विभागों के नियमित समीक्षा करके सरकार के उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी काम करें ताकि प्रदेश की जनता का भरोसा सरकार पर और बढ़ सके। रजनीश पांडे हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रजनीश, महाकुंभ की सफलता लोगों तक इस बात को पहुंचाना, एक यहाँ पे मकसद ये भी है कि देखिए योगी सरकार के नेतृत्व में कितना सफल ये आयोजन हुआ। विपक्ष लगातार इस पे सवाल भी उठा रहा था। हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैबिनेट बैठक हुई है इसमें ये एक अहम मुद्दा रहा है और मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए करिश्मा, थोड़ा सा मैं डिटेल में अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं। ये कैबिनेट के अलावा जो मंत्री परिषद की बैठक हुई थी, जो मंत्री परिषद की बैठक होती है उसमें राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं और जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री रहते हैं वो भी शामिल होते हैं। इस बैठक के बुलाने के पीछे यही रीजन था। तो वो हर एक जिले के प्रभारी मंत्री हैं, कहीं कहीं राज्य मंत्री भी प्रभारी मंत्री है, कैबिनेट मंत्रियों के जिम्मे। तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने साफ कहा, जब उनको मंत्री बधाई दे रहे थे तो उन्होंने कहा देखिए आप लोग अपने जिलों में जाइए, जहां के प्रभारी मंत्री हैं वहां के लोगों को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपके बिना ये संभव नहीं हो पाता जितना बड़ा आयोजन हुआ है। और सरकार की सफलता बताइए कि कम से कम करोड़ों की 50-60 करोड़ से अधिक लोगों का कैसे दर्शन हुआ। ये भी अपने आप में एक मैनेजमेंट है, कला है। तो लोगों के बीच लेके जाइए कि कितना प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, लोगों को फील होना चाहिए। इसी को लेके कैबिनेट के अलावा जो मंत्री परिषद की बैठक थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गई थी। हालांकि मंत्री परिषद के बैठक के पहले तमाम खबर करिश्मा चल रहे थे। लोगों के मन में संशय था कि कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चा होगी या संगठन को लेकर बैठक होगी, लेकिन वही चीज है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम जो खबर है, जो खबर के नाम पे खबर फैलाते हैं वो लोग सुबह से कुछ और दावा कर रहे थे, लेकिन भारत एक्सप्रेस ने सुबह ही बता दिया था कि खबर का यही एजेंडा है, जिसमें मंत्रियों को निर्देश दिया जाएगा कि जिले के प्रभार वाले जनपद में जाइए और कुंभ को लेके सरकार की बात बताइए और लोगों को धन्यवाद दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुंभ की सफलता के लिए ये खबर आपको भारत एक्सप्रेस ने बताई थी और देखिए अब इसमें जानकारी भी यही आ रही है खबर की, क्योंकि अब जानकारी मिल रही है कि पुख्ता खबर है ये, सभी मंत्रियों को प्रभाव वाले जिले में जाने के निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि कुंभ की सफलता के बारे में बताएं।